ठीक है, लुक एट दिस सेंटेंस, वी नीड टू रिड्यूस द डैमेज फ्रॉम डिलेज। ठीक है, मेक सेंस, नॉट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट और समथिंग, बट प्रोफेशनल अपग्रेड में देखेंगे, वी नीड टू मिटिगेट द डैमेज फ्रॉम दीज डिलेज। कितना बेटर हो गया है ये। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि hello and welcome to Wednesday vocab day. 5 words to level up your English. ठीक है, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. As you know कि we have started a series which is Monday grammar, Wednesday vocabulary and Friday general English, spoken English and a lot of other things. तो हमारे पास primarily 3 videos हर हफ्ते में 3 बार आ रहे हैं. ठीक है, जहां पर आप हर बार नई चीज सीख रहे हैं. वीडियोस यूजुअली इंग्लिश में है. लार्जली इट्स लाइक 70% इंग्लिश एंड 30% हिंदी, सो दैट आपको बेटर समझ में आ जाता है. अच्छा, ठीक है. आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 वर्ड्स टू डेवलप योर इंग्लिश. रीजन, स्पोकन इंग्लिश में कौन से वर्ड्स राइट फ्रॉम प्रोनाउंसिएशन और कैसे यूज करने जाने चाहिए वो हम सीखेंगे. पहले वर्ड्स को देख लेते हैं. This is what we are going to learn today. Right from mitigate to meticulous to exemplary, ये वर्ड कैसे यूज करे जा रहे हैं. Lot of examples, not just 1 or 2 examples. I'll give you a lot of examples. हर एक वर्ड के लिए कम से कम 4, 5, 6 एग्जाम्पल्स इजिली मिल जाएंगे और वो देख के समझ में आ जाएगा. यानी कि आप एक वर्ड को अच्छे से यूज करना आ जाएगा. इतनी बार चीज करेंगे तो वैसे भी प्रैक्टिस हो जाएगा ना. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट अगर आपने सेशन नहीं देखा है तो मैं उसे पिन कर दूंगा, आप वहां पे देख लीजिएगा. लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिए अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं. नोटबुक क्यों बनानी है? बिकॉज राइट फ्रॉम ग्रामर टू स्पोकन इंग्लिश, एवरीथिंग यू कैन एक्चुअली लर्न, दैट फॉर फ्री. बस ये वीडियोस को ध्यान से देखिए, सेव करिए, शेयर करिए, फ्री टाइम में देखिए, डोंट रश. इसलिए कह रहा हूँ. और कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए. ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन ताकि मैं आपके लिए आगे ऐसे वीडियोस बनाता रहूं. स्टार्ट करें. ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में आपको जो भी वट एवर, लेट्स से ऑन द स्केल ऑफ 10 योर इंग्लिश यू रेट है कि ठीक है मेरा इंग्लिश को अभी मैं 4 और 5 रेट करता हूँ या इससे कम या इसके आसपास, तो मैं इसे 7 to 8 लेकर आ सकता हूँ. आई वॉन्ट यू टू बी वे टू कॉन्फिडेंट, इतने कॉन्फिडेंट कि आप आसानी से इंग्लिश किसी के साथ बोल पाओ, बात समझ पाओ, रीड कर पाओ. हर चीज में चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे. ठीक है, स्टार्ट करें. फर्स्ट वर्ड के साथ नोटबुक निकालो, लिखना शुरू करो. द फर्स्ट वर्ड इज मिटिगेट. Every time I'm going to tell you the pronunciation and how to use a word. Mitigate is what? A verb. ये वर्ब क्या है, हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में एक सेशन करेंगे, उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, मिटिगेट इज टेक्निकली अ वर्ब. प्रोनाउंसिएशन क्या है? मिटिगेट. मिटिगेट, ठीक है, मिटिगेट. व्हाट इज द मीनिंग? टू मेक अ प्रॉब्लम, रिस्क और बैड इफेक्ट लेस सिवियर और हार्मफुल. किसी बहुत खराब चीज को, किसी बड़ी प्रॉब्लम को, किसी बैड इफेक्ट को क्या करना? रिड्यूस करना. ठीक है, समझ में आया? क्या करना? उसको रिड्यूस करना, यानी कि उसको लेसन करना, उसको ईज करना. ठीक है, अब हम यहां समझने की कोशिश करेंगे आगे के एग्जाम्पल्स में कि फॉर एग्जाम्पल ओवर यूज और प्रोफेशनल में क्या फर्क है. जैसे रिड्यूस द रिस्क और मिटिगेट द रिस्क, ये चीजें आपको इंप्रूव करनी है इन योर लैंग्वेज, और जितना बेटर आप इसे इंप्रूव कर सकते हैं उतना बेटर आप सीख सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं वर्ड यूसेज पर. ये है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आज के सेशन का. ठीक है, कि वर्ड यूज करना आ जाए. यार मैं बेसिक सेंटेंसेस हटाऊं और प्रोफेशनल अपग्रेड कैसे करूं विद न्यू बेटर वर्ड्स. इसीलिए आई वांट यू टू मेक योर नोटबुक, ताकि आप हर बार इतने सारे वर्ड्स और इतनी सारी चीजें सीख सको. ठीक है, लुक एट दिस सेंटेंस, वी नीड टू रिड्यूस द डैमेज फ्रॉम डिलेज. ठीक है, मेक सेंस, नॉट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट और समथिंग, बट प्रोफेशनल अपग्रेड में देखेंगे, वी नीड टू मिटिगेट द डैमेज फ्रॉम दीज डिलेज. कितना बेटर हो गया है ये. ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जिस तरीके से वर्ड यूज करना सीखेंगे वो क्लियर हो जाएगा. वापस देखते हैं कॉन्टेक्स्ट में. टू मिटिगेट टाइमलाइन रिस्क, लेट्स add backup resource. लुक एट द एंटायर थिंग, कि मैं रिड्यूस जैसे वर्ड की जगह मिटिगेट कितना परफेक्टली यूज कर पा रहा हूं. वापस करते हैं. एक्सरसाइज हेल्प्स लेसन स्ट्रेस, राइट, मेक सेंस. Regular exercise can mitigate the effects of stress.
सेंटेंस हर हालत में सेम है। आई एम नॉट denying एंड आई एम नॉट इवन सेइंग कि ये तो इनकरेक्ट है, ऐसे मत बोलो। बट अगर जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि लेवल अप करना है तो लेवल अप होगा कैसे? कैजुअल टॉक, आई स्टार्टेड योगा टू मिटिगेट वर्क स्ट्रेस। look at these two sentences। नहीं समझ में आ रहा, नोटबुक में लिखो, ये देखो कि मैं मिटिगेट जैसा वर्ड कैसे यूज कर पाऊंगा। आगे के 5 वर्ड्स में सोचो कितने सारे हो जाएंगे। This plan will make the problem smaller. ठीक है, makes sense. The strategy will mitigate potential losses. This is so perfect. ये कितना सही सेंटेंस हो गया हमारे लिए। A new policy mitigates financial risk by 30%. समझ आया? इसीलिए आई एम नॉट गिविंग यू लाइक 1 or 2 एग्जाम्पल्स, आई लाइक 5 to 6 एग्जाम्पल्स। हर तरीके से वर्ड यूज करना आ जाए। हाउ कैन वी ईज कस्टमर कंप्लेंट्स? हाउ कैन वी मिटिगेट कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन? ये है ग्रेट। नाउ लुक एट इट, यू आर वर्किंग समवेयर, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और कोई आके कहता है कि यार कस्टमर की बहुत कंप्लेंट्स आ रही है, हमें उन्हें कम करना है। आपका सीनियर आके कहता है, या आप बात कर रहे हैं किसी से, आप कह रहे हैं कि वी नीड टू मिटिगेट कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। परफेक्ट सेंटेंस है मेरे पास। कस्टमर सर्विस, वी ऑफर्ड रिफंड्स टू मिटिगेट देयर फ्रस्ट्रेशन। सिम बढ़िया सेंटेंस, लिख भी सकते हो, यूज करना भी आ जाएगा। ट्रेनिंग विल रिड्यूस मिस्टेक्स। ठीक है, proper training will mitigate errors in the process. Interview, I focus on training to mitigate team errors. इंटरव्यू में देने गए बात ऐसे बोलो, क्या परफेक्ट, कितना सही होगा और क्या इंप्रेशन बन जाएगा। मेडिसिन लेसन्स पेन, द ट्रीटमेंट हेल्प्स मिटिगेट पेन इफेक्टिवली। दिस ट्रीटमेंट हेल्प्स मिटिगेट पेन इफेक्टिवली। पेन किलर्स मिटिगेट सिम्टम्स बट डोंट क्योर। ओ माय गॉड। ठीक है, समझ आया। अब क्या करूं, ये वर्ड तुमने देख लिया है मिटिगेट, तुम्हें समझ आ गया है कि क्या डिफरेंस है तुम्हारी ये बेसिक सेंटेंसेस में, और हम जब अपग्रेड कर रहे हैं तो क्या बेटर है। ट्राई टू मेक 5 or 6 मोर सेंटेंसेस, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट करते हैं। वर्ड देखो, RIVETING, प्रोनाउंसिएशन पहले सीखो। रिविटिंग, रिविटिंग। ठीक है, एडजेक्टिव होता है मींस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड अटेंशन ग्रैबिंग। ठीक है, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, अटेंशन ग्रैबिंग। इट वाज इंटरेस्टिंग, इट वाज रिविटिंग। ठीक है, रिविटिंग दोबारा करते हैं, आप वापस अपनी सीरीज पर आते हैं। द मूवी वाज इंटरेस्टिंग। ठीक है, ऐसे तो सभी बोलते हैं। द डॉक्यूमेंट्री वाज एब्सोल्युटली रिविटिंग। हाँ, आई वॉच्ड अ रिविटिंग टॉक ऑन लीडरशिप लास्ट नाइट। सिंपल। ओके, her story was good. She delivered a riveting presentation. Oh my god, कितना बढ़िया हो जाएगा। Feedback. The riveting story kept everyone engaged. The book is nice. ऐसे बोलते हैं ना, अपग्रेड करने की कोशिश करो। The novel is truly riveting from start to finish. It's riveting. I couldn't put it down. किसी को बुक के बारे में बता रहे हो, बात कर रहे हो, इस तरीके से अगर सेंटेंस बोला तो कितना अच्छा होगा। The lecture was okay. The CEO's speech was riveting and inspiring. His riveting keynote motivated the team. Perfect. समझ आया? The debate was fun. The discussion became riveting when data came up. The Q&A turned riveting with tough questions. एक वर्ड को जब आप कुछ 5 to 6 टाइम्स यूज कर लेते हो तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, तो नोटबुक निकाल के करना ही पड़ेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस क्यों नहीं होगा, जो फ्री में मिल रहा है तो करो, प्लीज स्पेंड सम टाइम। इसीलिए कह रहा हूँ कि इन वीडियोस को आगे के लिए अपनी सीरीज या लिस्ट में ऐड कर लो और बार बार देख कर प्रैक्टिस करते रहो। दोबारा करते हैं। मेटिकुलस, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन है। मेटिकुलस, मेटिकुलस, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। तो केयरफुल और डिटेल की जगह आज ये वर्ड हटा देते हैं और हम आएंगे मेटिकुलस। यूज करना फिर सीखेंगे। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन अगर, और लाइक बटन, और कमेंट करो कि तुम्हें क्या सही लग रहा है, क्या मुझे आगे ऐसे वीडियोस बनाने हैं या नहीं बनाने। ठीक है, ओवर यूज्ड और बेसिक और प्रोफेशनल अपग्रेड पर आएंगे। ही इज केयरफुल विद वर्क, ही इज मेटिकुलस इन चेकिंग रिपोर्ट्स। परफेक्ट। योर मेटिकुलस अप्रोच कॉट द एरर अर्ली। कितना सही तरीके से दोनों वर्ड यूज हुए। The plan is detailed. His meticulous preparation ensured success. Thanks to meticulous planning, we stayed on budget. I check everything. I take a meticulous approach to quality control. I'm meticulous about deadlines and accuracy. I'm meticulous. देखो वापस,
ठीक है, द आर्टिस्ट वर्कड हार्ड, द डिजाइनर वाज मेटिकुलस विद एवरी डिटेल। देखो ना, क्या था, हमने केयरफुल और डिटेल की जगह, अटेंशन टू डिटेल की जगह कितना परफेक्टली यूज किया है। मेटिकुलस वर्क लाइक दिस सेट्स योर पार्ट। शी इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, नॉट इनकरेक्ट, हर मेटिकुलस नोट्स मेड द मीटिंग एफिशिएंट, योर मेटिकुलस रिकॉर्ड्स हेल्प्स us all. Clear? Now you know how to use a particular word. One, two, three, four, five. पांच छह तरीके आ गए। उसके अलावा ये जो अलग अलग 10 मेथड्स हैं, टेक्निकली ये सेंटेंस ये भी करेक्ट है, लेकिन हम बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। लेवरेज, प्रोनाउंसिएशन इज लेवरेज, लेवरेज, ठीक है। To use something strategically to get maximum advantage, upgrade for use or take advantage of. चलो आज ओवर यूज और बेसिक और प्रोफेशनल अपग्रेड पे जाएंगे। वी विल यूज आवर स्किल्स, वी शुड लेवरेज आवर टीम्स स्ट्रेंथ। ऐसे बोलना है ना, मीटिंग में, प्रेजेंटेशन में, बॉस के सामने। ठीक है, लेट्स लेवरेज सोशल मीडिया फॉर बेटर रीच। ठीक है, use this tool. Leverage the data to improve decisions. Leverage, क्या बोलोगे? Leverage AI. ठीक है, we can leverage AI to save time. समझ आया? ठीक है, simple. Take advantage of the offer. Take advantage of the author. Leverage partnerships for growth. To leverage our network, we'll host events. Use your experience. Leverage your expertise in the project. बढ़िया, ठीक है। I leverage my skills to solve problems fast. Apply the resources, leverage existing tools. Yani leveraging current assets is key. Advantage. To use something strategically to get maximum advantage. देखो सारे sentences में कितना beautiful use हो गया। Next करते हैं। Exemplary. Pronunciation exemplary, right? Outstanding. Serving as a perfect example. Excellent और very good word हटा देते हैं अपनी डिक्शनरी से और यूज करेंगे exemplary। बहुत बेटर अपग्रेड हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जस्ट गिव योरसेल्फ 3 to 6 months and see the difference. Overused basic. Your work is very good. Your performance has been exemplary. कितना सही था। You set an exemplary standard for the team. Simple. It's a great example. This is an exemplary case of innovation. Presentation. Their exemplary service won the award. Exemplary. अब तुम्हें वर्ड देखो ना, excellent नहीं यूज करो, very good हटा दो। He is excellent. He is very good. She is good. She provides exemplary leadership, exemplary effort. Well done. The project is good. बता दो. The project is exemplary. The results are exemplary and inspiring. Your exemplary handling of the crisis saved us. Nice job. ऐसे तो बोलते ही हो. This is exemplary work. Keep it up. Your exemplary attention to detail shines. समझ आया? 5 words. कितने सारे सेंटेंसेस और कितने सारे तरीके आगे में यूज करने के। अब अपना एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, ट्राई करोगे तो अच्छा होगा। ये सारे वर्ड्स लिख लो, नोट, वीडियो को सेव करो, स्लो कर दो, स्पीड कम करनी है। मैं अगर जल्दी बोल रहा हूँ नहीं कंफर्टेबल तो इट्स फाइन, ट्राई करूंगा, फीडबैक दे देना। ठीक है, मिटिगेट, रिविटिंग, मेटिकुलस, लेवरेज, एग्जेम्पलरी। तो मिटिगेट क्या था? रिड्यूस, मेक लेस। रिविटिंग इज इंटरेस्टिंग, मेटिकुलस इज केयरफुल डिटेल, लेवरेज इज यूज, एग्जेम्पलरी इज वेरी गुड और एक्सीलेंट। अब ये सारे एग्जाम्पल्स को देख लिया है, अपने एंड पर कोशिश करोगे कि नए सेंटेंसेस बनाओगे और इन वर्ड्स को whenever you get the opportunity you will use it, like if these words help। फ्राइडे को मिलेंगे फ्लुएंसी बूस्ट के साथ। और जो वर्ड तुमने आज पहली बार सीखा या सही तरीके से समझ आया उसको कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर और सेंटेंसेस बनाना। We will catch up now in the next video. Don't forget to subscribe and hit the like button. See you.